कुशल छेम तो है, पर अक्रूर जी महाराज कुछ नहीं बोले। भगवान बोले अरे काका मैंने ही गलत पूछ दिया है। अरे उन यदुवंशियों के शरीर में तो कंस रूपी कैंसर हो गया है, मैं ही गलत पूछ रहा हूँ। कंस के रहते हुए वो यदुवंशी सुखी कैसे हो सकते हैं? और जैसे भगवान ने ये कहा कंस रूपी कैंसर हो गया है, अक्रूर जी महाराज बोले बेटा तुम ठीक कह रहे हो। हाँ अक्रूर के काल तुम हो, तुम ही कंस को मार सकते हो। अक्रूर जी बोले बेटा तुम ही कंस को मार सकते हो, तुम ही कंस के काल हो। और कंस ने लौट कर के तुम्हारे लिए यज्ञ करवा रहा है, वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारे लिए यज्ञ। आज अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को कंस का षड्यंत्र बता रहे हैं। अक्रूर जी महाराज बोले प्रभु सुनो, कंस ने भेजा निमंत्रण यज्ञ करने के लिए, 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 यज्ञ का थोड़ा बहाना, यज्ञ का थोड़ा बहाना, प्राण हरने के लिए, यज्ञ का थोड़ा बहाना, प्राण हरने के लिए, कंस ने भेजा। अक्रूर जी बोले प्रभु कंस ने भेजा निमंत्रण यज्ञ करने के लिए, यज्ञ का तो रहा बहाना, प्राण हरने के लिए, यज्ञ का तो रहा बहाना। बोले प्रभु यज्ञ तो केवल बहाना है, वो आपके प्राण हरना चाहता है। भगवान बोले काका ये बात आपने हमसे कह दी सो कह दी, बाबा से मत कहना। हाँ नहीं तो बाबा हमें मथुरा नहीं भेजेंगे। तो क्या किया जाए? भगवान बोले बाबा को हम मना लेंगे, आप उनसे कुछ मत कहना। भगवान बाबा से बोले बाबा मथुरा में यज्ञ हो रहा है और हम भी यज्ञ देखना चाहते हैं, यज्ञ देखने हम जाना चाहते हैं। भगवान की हट के आगे बाबा मजबूर हो गए। बाबा बोले बेटा तू अकेला नहीं जाएगा, हम सारे ब्रजवासी भी तेरे साथ चलेंगे। आज भगवान के कहने पर नंद बाबा तैयार हो गए। बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी कि कल समस्त वृंदावनवासी मथुरा में यज्ञ देखने के लिए जाएंगे। प्रातः काल होते हुए सभी वृंदावनवासी इकट्ठे हो गए। सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। लेकिन भगवान और बलराम जी अभी नहीं निकले, वो अक्रूर जी के साथ रथ में जाएंगे। आज भगवान ने माता यशोदा से विदा मांगी। माता यशोदा बार बार भगवान का माथा चूम रही है। भगवान बोले भैया मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं, 2 दिन की बात है, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। मैं कौन सा आपसे दूर हूं, मैं आपके बगैर वैसे भी नहीं रह सकता। आज भगवान ने अपनी मैया को अनेक प्रकार से समझाया। माता ने बार बार भगवान का माथा चूमा और विदा कर दिया। आज कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठ गए। जैसे रथ में बैठे अक्रूर जी ने रथ को बढ़ा दिया। ये समाचार वृंदावन की गोपियों को प्राप्त हुआ कि हमारे गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं।
गोपियां समझ गई कि अगर आज गोविंद हमें छोड़ करके चले गए तो अब गोविंद वापस आने वाले नहीं है। अब गोविंद वापस नहीं आएंगे। गोपियों ने क्या किया, गोपियां दौड़ करके भगवान के रथ के आगे लेट गई। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका आपने रथ को क्यों रोक दिया है, क्या बात है? अक्रूर जी बोले, गोविंद जरा रथ के नीचे तो देखो, गोपियां लेटी हैं, उन्होंने रास्ते को रोक लिया है, वो जाने नहीं दे रहे। जैसी भगवान ने नीचे देखा कि गोपियां लेटी हैं, भगवान उसी समय रथ से कूद पड़े और गोपियों को उठाने लगे। भगवान गोपियों से बोले, गोपियों तुम क्यों रो रही हो? कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं? अरे मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ देख करके मैं परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां बोली, गोविंद झूठ मत बोलो, तुम बहुत झूठे हो। तुमने निधिवन में बैठ करके हमसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि गोपियों हम तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, और तुम आज वादा तोड़ करके हमसे मुंह मोड़ करके जा रहे हो। अरे तुम झूठे हो, कैसे वादे हैं तुम्हारे? कि कैसे वादे रहे तेरे ओ मोहना, कैसे वादे रहे तेरे ओ मोहना, कैसे वादे रहे तेरे ओ मोहना, कैसे वादे रहे तेरे ओ मोहना। धोखा देना किसी को बुरी बात है, धोखा देना किसी को बुरी बात है, धोखा देना किसी को बुरी बात है, धोखा देना किसी को बुरी बात है। प्रेम करते न हम जो ये जानते, प्रेम करते न हम जो ये जानते, बेवफाई नजरों को पहचानते, बेवफाई नजरों को पहचानते, बेवफाई नजरों को पहचानते, बेवफाई नजरों को पहचानते। हमको ये ना पता की हुई क्या सता, हमको ये ना पता की हुई क्या सता, बेवफा रूठ जाना बुरी बात है, बेवफा रूठ जाना बुरी बात है। कैसे बातें सही तेरे ओ मोहना, कैसे बातें सही तेरे ओ मोहना। धोखा देना किसी को बुरी बात है, धोखा देना किसी को बुरी बात है, धोखा देना किसी को बुरी बात है। गोपियां बोली, गोविंद कैसे वादे रहे तेरे ओ मोहना, धोखा देना किसी को बुरी बात है। वो प्रेम कर दे न हम जो ये जानते, बेवफाई की नजरों को पहचानते। हमको ये ना पता की हुई क्या खता, बेखता रूठ जाना बुरी बात है। गोविंद कम से कम हमें एक बार बता करके तो जाओ, हमसे कौन सी खता हो गई है, हमने कौन सा अपराध कर दिया है। अरे गोविंद तुम एक नंबर के झूठे हो। निधिवन में बैठ करके, मधुवन में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे किया करते थे कि गोपियों ये तुम्हारा गोविंद तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, और आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, हमें ठुकरा करके जा रहे हो। भगवान बोले, गोपियों हम तुम्हें ठुकरा करके नहीं जा रहे हैं, हम पुनः वापस आएंगे। आज भगवान ने एक ही गोपी को समझाया और पुनः रथ पर विराजमान हो गए। रथ चलने लगा,
थोड़ी दूर पर रथ चल पाया और पुनः रथ रुक गया। अक्रूर जी से भगवान ने पूछा, काका रथ क्यों रोक दिया? अक्रूर जी महाराज बोले, गोविंद जरा नीचे तो देखो। भगवान ने क्या देखा? गोपियां रथ के पहिए में लपड़ी हुई हैं। गोपियां कह रही, गोविंद हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हाँ, भगवान दौड़ करके रथ से ऊपर उतर पड़े और एक एक गोपी को उठाया और अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान बोले, गोपियों तुम क्यों रो रही हो? हमने तुमसे कहा कि हमारे मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अब जाना तो पड़ेगा, केवल 2 दिन की बात है। ये कन्हैया तुम्हारा गोविंद तुम्हें वचन देता है कि ये परसों लौट करके आ जाएगा। आज भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर गोपियां फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। गोपियां बोली, मानोगे नहीं? कन्हैया अगर तुम मानोगे नहीं तो तुम अपने हाथों से एक शुभ काम करके जाओ। हाँ, अपने हाथों से एक शुभ काम करके जाओ। क्या? गोपियां कह रही हैं, गोविंद कि जाते हो अगर मोहन इतना अवश्य करके जाना। 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 चिता बना कर हम सबकी, चिता बना कर हम सबकी गुहार लगा करके जाना। चिता बना कर हम सबकी गुहार लगा करके जाना। जाते हो अगर मोहन इतना अवश्य करके जाना। जाते हो अगर मोहन इतना अवश्य करके जाना। जाते हो अगर मोहन इतना अवश्य करके जाना। गोपियां बोले, गोविंद जाते हो अगर मोहन इतना अवश्य करके जाना। एक चिता बना कर हम सबकी प्रभु आग लगा करके जाना। एक चिता बना कर हम सबकी प्रभु आग लगा करके जाना। गोविंद अगर तुम जा रहे हो तो अपने हाथों से एक नेक काम करके जाओ। क्यों? क्योंकि ये गोपियां तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगी। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो एक काम करो, एक लकड़ी की सुंदर सी चिता बनाओ और उस पर हम गोपियां लेट जाएंगी और आप अपने हाथों से अग्निदान करके जाओ। हमारी अर्थी में आग लगा करके जाओ, हमारा अंतिम संस्कार करके जाओ, क्योंकि ये गोपियां तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगी। गोविंद आप में हमारे प्राण बसते हैं और जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो हमारा ये शरीर क्या करेगा? और लोग कहते हैं कि घर में मिट्टी को रखना नहीं चाहिए, प्राण मथुरा चले जाएंगे तो ये घर में मिट्टी क्या करेगी? तो इस मिट्टी में भी आग लगा करके जाओ। हाँ? आज गोपियां विलाप कर रही हैं, भगवान एक एक गोपी को हृदय से लगा रहे हैं। भगवान बोले, गोपियों ये तुम्हारा गोविंद तुम्हें वचन देता है, ये गोविंद परसों लौट करके आ जाएगा। ये गोविंद भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। जितनी पीड़ा विरह की तुम्हें हो रही है गोपियों, उतनी ही विरह की पीड़ा इस गोविंद को भी हो रही है, तुम्हारे प्राण प्यारे को भी हो रही है। आज भगवान ने गोपियों को अनेक प्रकार से समझाया और एक एक गोपी को हृदय से लगाया और पुनः भगवान रथ पर चढ़ गए। अक्रूर जी महाराज से गोविंद बोले, काका
रथ को बढ़ाओ। आज अक्रूर जी महाराज ने रथ को हाँक दिया, रथ बढ़ गया। गोपियां खड़ी खड़ी पीछे से देख रही हैं कि जब तक प्रभु के रथ की धूल उड़ती दिखाई देती रही तब तक गोपियां भगवान के रथ को निहारती रही, और जब रथ काफी दूर निकल गया तो गोपियों ने आस छोड़ दी। गोपियां समझ गई अब हमारे गोविंद लौटने वाले नहीं है, अब हमारे प्राण प्यारे कभी वापस नहीं आएंगे। आज गोपियां वहां से वापस हो गई। यहाँ वृंदावन से मथुरा जा रहे थे जमुना होते हुए, तो अक्रूर जी महाराज बोले कि गोविंद हम स्नान करना चाहते हैं। भगवान बोले ऐसा करो, हम और दो भैया रथ में ही बैठे हैं, काका तुम जाओ जमुना जी में स्नान कर लो। आज भगवान स्नान करने, आज अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए जमुना जी में प्रविष्ट हुए। जैसे अक्रूर जी ने प्रवेश किया जमुना जी में और एक डुबकी लगाई तो जमुना जी में क्या देखते हैं कि साक्षात कृष्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान है और शेष सैया पर विराजमान है। वो शेष कोई और नहीं, उस शेष में अक्रूर जी महाराज को बलराम जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने अक्रूर जी को चतुर्भुज दर्शन इसलिए दिए क्योंकि अक्रूर जी महाराज को संदेह था कि कहीं ऐसा ना हो कंस इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को मार दे। भतीजे समझ रहे थे, साधारण बालक समझ रहे थे, तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि अक्रूर जी तुम्हारा ये भतीजा साधारण नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारा भतीजा साक्षात नारायण है, ये तो कंस का काल है। और जैसे चतुर्भुज दर्शन दिए तो अक्रूर जी को छटपटा उठे और डुबकी जैसे बाहर निकले अक्रूर जी महाराज देखते हैं अरे गोविंद तो रथ में बैठा है। फिर से डुबकी लगाते हैं तो जमुना जी में फिर से भगवान का चतुर्भुज दर्शन हो जाता है। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि हमारा भतीजा नहीं अपितु साक्षात नारायण है। आज भगवान ने अक्रूर जी को अपनी भगवत्ता के दर्शन करवाए। अक्रूर जी महाराज पुनः रथ पर विराजमान हुए और कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए लेकर के चले। जैसी मथुरा नगरी में कृष्ण और बलराम पहुंचे तो भगवान अपने बाबा से सबसे पहले मिले। अब बाबा से मिले, देखिए जब सिया स्वयंवर होने गया तो गुरु विश्वामित्र से ये किसने कहा था, नाथ लखनपुर देखन चाहि। ये किसने कहा था, भगवान श्री राम ने, कि गुरुदेव लक्ष्मण ये नगर घूमना चाहते हैं। हाँ? और यहाँ पर राम कौन है, बलराम। तो बलराम जी ने बाबा से कहा बाबा ये कन्हैया नगर में भ्रमण करना चाहता है। सो बाबा बोले ये तो ठीक है भ्रमण करना चाहता है, लेकिन ये कंस का राज्य है, संभल करके जाना। हाँ ये कंस का राज्य है और ये उद्दंड है, ऐसा ना हो कोई उद्दंडता कर दे, कंस के राज्य में उद्दंडता हो गई तो समझ लेना। बलराम जी बोले बाबा हम इनके साथ में जा रहे हैं। बोले तो ठीक है ले जाओ। आज बलराम जी भगवान को लेकर के चले। जैसे नगर में निकले तो देखिए सारी मथुरा नगरी भगवान की शत्रु नहीं थी, केवल कंस शत्रु था। प्रजा तो भगवान की भक्त थी, वो तो यही चाहती थी कि कब कंस का काल आए और हमें इस कंस से मुक्ति दिलवाए। जैसे लोगों को पता चला कि प्रभु आए हैं तो लोगों ने क्या किया, दुकानों को सजाना प्रारंभ कर दिया। लोग अपने अपने घरों के छज्जे पर खड़े हो गए फूल वर्षा करने के लिए। इतने में ही गोविंद अपने सखाओं के साथ वहां से निकल पड़े कि गलियों में झुंड के झुंड चले, कि गलियों में झुंड के झुंड चले, हो गई भीड़ बाजारों में, हो गई भीड़ बाजारों में, हो गई भीड़ बाजारों में, सज गई दुकानें कम भरने, सज गई दुकानें कम भरने, रौनक थी द्वारों द्वारों में, रौनक थी द्वारों द्वारों में,
थी दुकानें दम भरने, रौनक थी द्वारों द्वारों में। आज नगर सज गया भगवान के स्वागत के लिए। भगवान के ऊपर कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई भगवान को पान खिला रहा है। अब भगवान जैसी भ्रमण करते करते आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? भगवान को सबसे पहला कौन मिला? सबसे पहले भगवान को मिला धोबी। रजिकम कंचिदायांतम उरंगकारं गदाग्रजा दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतान्यात्युत्तमानि चा। भगवान को सबसे पहले कौन मिला? रजकम कंचिदायांतम। रजक कहते हैं धोबी को। सबसे पहले भगवान को मिला धोबी। अच्छा ये बताओ, इकलौते पूत नंद बाबा के, यशोदा जी की आंखों के तारे, क्या इनके घर में कपड़ा नहीं थे? जो ये कपड़े पहनकर नहीं आए, जो धोबी से इन्हें वस्त्र मांगने पड़े। अरे दर्जी से वस्त्र मांगते तो उसके यहाँ नए कपड़े मिल जाते, लेकिन ये धोबी से मांग रहे हैं। धोबी के यहाँ तो जो वस्त्र होते हैं वो धुलने के लिए जाते थे, वो भी पुराने वस्त्र। इन्होंने धोबी से वस्त्र क्यों मांगे? क्या जरूरत पड़ गई? आज भगवान ने धोबी को आवाज दी, ए धोबी मामा। धोबी मामा ऐसे पीछे देखा, बोले क्या बात है, कौन हो तुम जो हमें मामा कह रहे हो? भगवान बोले मैं यहाँ के महाराज कंस का भांजा और देवकी का पुत्र हूँ। मैं यज्ञ देखने के लिए आया हूँ। तो धोबी ने सोचा कि यज्ञ तो तुम्हारे लिए हो रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए यज्ञ हो रहा है। अच्छे आए। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं ये कपड़े चाहता हूँ, आप हमें वस्त्र पहनने के लिए दे दीजिए। जैसे भगवान ने वस्त्र मांगे तो धोबी बोला, ये वस्त्र तुम्हें नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र किसी और के हैं। ये वस्त्र महाराज कंस के हैं। ये वस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जब ऐसे कहा ये वस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो उन्होंने क्या किया? भगवान को इतनी सी बात पर क्रोध आ गया। अब आप ही बताओ, धोबी ने क्या गलत कहा था? कुछ गलत नहीं कहा था। अब किसी और के वस्त्र हैं, वो धोबी किसी और को कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये काम कोई भी नहीं करेगा, किसी और की वस्तु किसी और को दे दे। और जब धोबी ने कुछ गलत किया ही नहीं था, पर इतनी सी ही बात पर भगवान को क्रोध हो गया। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिराकायादुपातयत। इतनी सी बात पर भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने उस धोबी को हाथ का अग्रभाग मार दिया और उस धोबी का सर कटकर अलग गिर गया। कुछ वक्ता कहते हैं कि भगवान ने उस धोबी के एक मुक्का दिया सो जमीन में धस गया। ऐसा नहीं है। भागवत में लिखा है क्या? रजकस्यो कराग्रेण शिरः कायादुपातयत। कराग्रेण का मतलब होता है भगवान ने अपने अग्रभाग का प्रहार किया। अग्रभाग का मतलब अपने हाथ का, हाथ का मतलब अपने नखों का। और ये समझो भगवान ने अपनी इन उंगलियों में सुदर्शन चक्र का वास किया हो और उसी हाथ से धोबी का अंत कर दिया। और जैसी धोबी मामा का अंत किया, दाऊद जी ने कहा क्यों कन्हैया? बाबा ने कहा था उत्पात मत करना, और तुमने आते ही उत्पात शुरू कर दिया। क्यों मारा धोबी को? इसने क्या बिगाड़ा था? भगवान बोले दाऊ भैया याद करो, ये वही धोबी है जिसने तुम्हारी गर्भवती भाभी सीता को जंगल पहुंचाया था। इसी ने कहा था कि हम वो राम नहीं जो रावण के यहाँ रहने के बाद भी सीता को घर में रख ले। हाँ? और जिसके कारण हमें तुम्हारी गर्भवती भाभी सीता को जंगल भेजना पड़ा था, ये वही धोबी है। लेकिन उस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब हम लीला पुरुषोत्तम है, हमें तो एक बहाना चाहिए था। कपड़ों का तो भगवान ने केवल बहाना बनाया। अस्तु भगवान को तो धोबी का वध करना था, अपना वो वाला बदला पूरा करना था। देखो भगवान किसी का उधार नहीं रखते। क्यों? जब जब भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने किसी का उधार नहीं रखा।
जब राम अवतार हुआ तो बलि इंद्र पुत्र था और सुग्रीव सूर्य पुत्र थे। बलि को मार दिया, इंद्र पुत्र को मार के सूर्य पुत्र को बचा लिया। अब भगवान ने कहा सूर्यदेव और इंद्रदेव, हमने इंद्रदेव के साथ गलत किया, इंद्र पुत्र बलि को हमने मार दिया। इंद्र से कहा तुम चिंता मत करो, अगले अवतार में हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे, बदला बराबर हो जाएगा। तो जब कृष्ण अवतार में आए तो इंद्र पुत्र अर्जुन को बचा लिया और सूर्य पुत्र कर्ण को मरवा दिया। भगवान किसी का भी उधार नहीं रखते, हाँ, सबका समय आने पर चुका देते हैं। आज भगवान को तो बहाना चाहिए था, भगवान ने आज उस धोबी माँ का उद्धार किया। अब भगवान ने सोचा कि कपड़े तो मिल गए, वो पहन भी लिए, लेकिन ये कपड़े बहुत बड़े हैं, हाँ, इतने बड़े कि अब महाराज कंस के कपड़े बच्चों ने पहन लिए। जैसे गली में चलते हैं तो सफाई अभियान चालू, मोदी जी का सफाई अभियान चालू, पूरी गली में झाड़ू सी लगती जा रही है। भगवान बोले अरे सखाओ, बस एक कमी रह गई, इन पे फिटिंग और हो जाए, हाँ, इन्हें काट करके सिलाई और रख दी जाए ताकि हमारे शरीर में अच्छे से आ जाए। बोले चलो दर्जी के यहाँ। तो दर्जी से बोले ए दर्जी मामा, बोले क्या बात है? बोले इन कपड़ों को अच्छे से काट के सिल दो ताकि ये हमारे शरीर पर अच्छे से आ जाए। तो दर्जी बोला ठीक है लाओ सिल लेते हैं। तो दर्जी ने काट करके उन कपड़ों को सिल दिया और पहना दिया। भगवान बोले मामा अब कुछ मांग लो हमसे, क्या चाहते हो इसके बदले में? सो दर्जी मन ही मन सोचने लगा अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी देख लिया कि तुम धोबी मामा को क्या